एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए सवाल तो आता ही रहता है, तो क्यों ना आप उसको ढंग से सीख लें। तो ढंग से अगर सीखना चाहते हैं ना, तो ये फ़ोन नंबर मैंने दिया अपना, आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स में क्या होगा, शुरू से सीरियल वाइज हर एक्सरसाइज का हर सवाल मैंने करवाया है, कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है। किसी भी लाइव क्लास में कहीं भी पढ़ोगे ना, अगर 10 सवाल है एक्सरसाइज में, तो 5-6 सवाल बताएंगे और 3-4 सवाल छोड़ देंगे, कहेंगे ये इजी है, ये कर लेना। लेकिन बच्चे वही बाद में कर नहीं पाते, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, परेशान होकर के किसी का दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स खरीदते, फिर परेशानी में एग्ज़ाम दे देते, किसी तरह से 50-55 नंबर पा जाते हैं। तो गणित में आपका बुरा नतीजा न आए, इस नाते मैं कहता हूं कि आप अगर पेड कोर्स हमारा लेते हैं तो सीरियल वाइज सारे चैप्टर की वीडियो एक साथ तुरंत मिल जाएगा धड़ाक से। प्लस डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास चलेगा डाउट के लिए। अगर कोई नया सवाल है, पेपर ऊपर पा गए हो कहीं से, तो मेरे पास भेजो, मैं सॉल्व करा दूंगा। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट मैं बता देता हूँ ताकि बच्चा कभी कन्फ्यूजन में ना रहे। आखिर आज का सवाल क्या है, y बराबर 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। ध्यान से देखो, y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। अब देखो भाई, यहाँ पर करना है अवकलन, ठीक है, करना है अवकलन, लेकिन हमें करना पड़ेगा त्रिकोणमिति। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है कि उसमें फार्मूला का पोस्टर बनाओ, पोस्टर चिपका लो अपने मकान के अंदर, अपने रूम के अंदर, अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर सामने। तो बेटा ध्यान से देखना, इसको कैसे हम करेंगे, त्रिकोणमिति में ही चलेंगे, बाद में अवकलन होगा। अभी अवकलन नहीं होगा, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ 1 की जगह पर सूत्र लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का मान 1 होता है, इस नाते 1 की जगह पर ये दोनों आ गए। फिर साइन 2x का सूत्र 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये सब त्रिकोणमिति के सूत्र हैं। बिना सूत्रों को याद किए आप गणित में 10 कदम भी नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो 1 की जगह पर फिर यही वाला सूत्र नीचे लिखेंगे, बस देखते जाओ आप, और प्लस साइन 2x का यही वाला सूत्र यहाँ नीचे भी। ऐसा करने से क्या हुआ बताता हूँ। ऐसा करने से आपको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कक्षा 7 में लेके चला गया आपको। कक्षा 7 में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया जाता है ना। तो वही बात यहाँ पर है, कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बटा के नीचे यही चीज़ प्लस लग जाएगा बस, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिए, ये जो होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब करड़ी से बाहर ये आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स। देखा आपने, इतना तक अभी तक मैंने सिर्फ त्रिकोणमिति ही किया है, अभी मुझे और आगे त्रिकोणमिति ही चलाना है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि त्रिकोणमिति कक्षा 11 में क्या ज़रूरत है पढ़ने का, आज वो यहाँ भुगतेंगे, उनको पछताना पड़ेगा। तो मेरा क्लास जो बच्चा ले लेगा वो पछताएगा नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में सारे लेवल को टच करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या होगा। इसके आगे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। किसी भी सवाल में अगर ये आ जाए, ये ठीक है, किसी भी सवाल में ये आ गया, तो आपको वही करना है जो मैं अभी करूँगा ना, आप यही काम उसमें भी करिएगा। कोई भी सवाल करिए, अगर आपको ये मिलता है शुरू में या बीच में कहीं भी, तो वही करना जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, कास एक्स से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देना है,
क्या करना है, cos x से अंश के दोनों में और हर के दोनों में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों में भाग देंगे, काश से काश में देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। अब फिर क्या होगा, साइन में काश से भाग देंगे, साइन बटे काश क्या होता है, tan हो गया। नीचे भी उसी तरीके से, यहाँ पे 1, यहाँ पे tan, 1 + tan। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये tan के रूप में चेंज हो गया। अब फिर इसके आगे त्रिकोणमिति का खेल, कैसे, 1 की जगह पर tan 45 लिख दो, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये वाला जैसे है वैसे लिख दो, 1 प्लस, यहाँ पर अपने मर्जी से, यहाँ पर अपने मर्जी से 1 लिख सकते हो। 1 ऐसा चीज़ है जो सबके में रहता है, सबके में 1 का गुणा हुआ रहता है। ज़रा लाइट कम ज़्यादा हो जाए। देखिए अब क्या होगा, इस वाले 1 की जगह पर tan 45, इस वाले ये जो है ना tan 45 इंटू ये tan x। ऐसा मैंने किया क्यों, ऐसा मैंने इस नाते किया है कि ताकि कोई सूत्र बन जाए। हर कदम चलने के पीछे एक राज है कि मुझे अगले को पाना है तो पिछले को ऐसे ऐसे घुमाना है। ठीक है ना, तो मुझे सूत्र पाना है तो हम इसी को इस तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, y बराबर क्या हुआ, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा, tan a माइनस b यानी 45 माइनस x, tan 45 माइनस x का सूत्र बन गया। अब जाकर के त्रिकोणमिति का काम समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स बराबर tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर के बाद क्या लिखे, नहीं पता कोई बात नहीं, यही लिख दीजिए जो tan के बाद लिखा है, इनटू tan का हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले का अवकलन दोबारा करेंगे, 45 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x का अवकलन होता है -1। ठीक है, तो इस -1 का गुणा जब इस सेक स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर 45 माइनस x, ये भी 45 लिखा है। 45 को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई के रूप में भी। अब ये माइनस में है तो दाहिने पक्ष से उठा के बाएं पक्ष में ला सकते हैं। अवकलन तो हो गया, dy बाई डी एक्स का मान निकालना था तो मान निकल गया। ठीक है, मत लाइए बाएं पक्ष में, मान निकालना था तो बस यही कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब देखिए मैं किनारे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा अगर हो रही हो तो ले लीजिए भाई, क्योंकि बहुत बेस्ट सवाल है और ये सवाल का लेवल है 4 मार्क, आपके परीक्षा में 4 नंबरों तक ये आता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एक सवाल और बताता हूँ यार, छोटा सा ही लेकिन ज़रूर बताऊँगा, देखते रहो पहले। तो ये जो सवाल दिख रहा है ना, एग्ज़ाम में कई बार आया कि इसकी गिनती ही नहीं है। ऐसे मान के चलिए 50 बार भी एग्ज़ाम में ये आया होगा। अंसाल पेपर उठा के देखिए, अगर 50 पेपर देखेंगे तो उसमें 25 पेपर में मिल ही जाएगा, 100 पेपर उठा के देखेंगे तो 50 पेपर में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको कैसे करना है, एक बात बताऊं, जो काम इसमें करना है, चाहे ये समाकलन का सवाल बनेगा, चाहे अवकलन का बनेगा, चाहे कैसा भी सवाल बनेगा, अभी मैं जो इसमें करूँगा आप वही काम हमेशा करना। जब कभी इस शकल को देखो, इसको देखो, तो आप वही करना जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, कभी कुछ दूसरा दिमाग मत लगाना भाई, इसको जैसे ही देखना तुम वही करना जो मैं अभी करूँगा। कोई भी सवाल हो, अवकलन में आए, समाकलन में आए, कहीं भी आए, कहीं भी, इसको यही उपाय है, cos 2x का ऐसा सूत्र लिखना कि ये वाला कट जाए
और नीचे भी cos 2x का ऐसा सूत्र लिखना कि ये वाला कट जाए। और cos 2x त्रिकोणमिति का हीरो सूत्र है। हीरो सूत्र इस नाते कि cos 2x का कई गो सूत्र होता है, 5-6 गो होता है, और 5-6 हमेशा यूज होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम बैठा रहता है। हाँ, cos 2x का जितना भी सूत्र है बार बार यूज होता है त्रिकोणमिति में। सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होने वाला यही सूत्र है। ठीक है, तो cos 2x का हम ऐसा ये वाला लगाएंगे, ये वाला सूत्र है। कोष्टक में जो लिखा वो cos 2x का फार्मूला है। इसको काटने के लिए cos 2x का ये वाला सूत्र लगा देंगे। कोष्टक में जो मैंने लिख दिया इससे पता चलेगा ये cos 2x का सूत्र है। अब देखो +1 -1 कट जाएगा। यहाँ जब कोष्टक खोलेंगे तो ये +1 ये -1 कट जाएगा। ठीक है, बस यही काम है। अब यही सवाल अगर समाकलन में आ जाता तभी भी आप ऐसे ही करते, अवकलन में है तभी भी आप ऐसे करना। क्लियर? यस। अब ऊपर का ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, +2 sin स्क्वायर, और ये दोनों कट गया तो +2 cos स्क्वायर, 2 भी कट गया, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए भाई। एक बार अवकलन करिए इसका, 2 बार होगा इसका। एक बार 2 घात के हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा 2 tan x। अब 2 घात को छोड़ दीजिए, सिर्फ tan का करिए, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सवाल छोटा था लेकिन काम इसका थोड़ा जटिल था। देखने के हिसाब से लग रहा था ये सवाल बड़ा होगा, बट छोटा ही निकला। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है, तरीका इस्तेमाल करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।